हेलो दोस्तों, दिस इज योर इंग्लिश ट्रेनर रवि। चलिए दोस्तों, जैसे कि हम हर बार करते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ में अपनी शुरुआत करते हैं। आज भी एक नए कंसेप्ट के साथ में शुरुआत करने वाले हैं। आज का जो मैं कंसेप्ट कराने जा रहा हूं दोस्तों, दैट इज कैन। कैन का यूज हम कहां करते हैं दोस्तों? कैन का यूज हम कैपेसिटी होता है दोस्तों क्षमता। दूसरा होता है आपको दोस्तों पॉसिबिलिटी मतलब दोस्तों संभावना, किसी काम के होने की संभावना। थर्ड इज परमिशन, दैट इज इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल परमिशन के लिए दोस्तों हम इसका यूज करते हैं। इनफॉर्मल परमिशन का मतलब ये होता है, अगर आप किसी फॉर्मल परमिशन का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप उस फॉर्मल परमिशन को अपने सीनियर्स के साथ में यूज करेंगे। बट इनफॉर्मल परमिशन जो होती है दोस्तों, वो आप अपने दोस्तों के साथ में और अपने किसी भी जूनियर या अपने कलीग्स के साथ में, अपने हम उम्र के लोगों के साथ में यूज कर सकते हैं। तो इनफॉर्मल फॉर्मल में ये फर्क होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल हम सीनियर्स के साथ के लिए यूज करते हैं और जो इनफॉर्मल है वो हम अपने जूनियर और अपने दोस्तों के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कैन जो होता है वो एक इनफॉर्मल परमिशन होता है। आप लोगों ने सुना होगा कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। एक होता है मे आई कम इन। तो दोस्तों इन दोनों में अंतर क्या होता है? कैन आई कम इन और मे आई कम इन, इन दोनों में सिर्फ एक ही फर्क होता है कि जो कैन आई कम इन है ये इनफॉर्मल परमिशन है जो हम दोस्तों के साथ में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मे आई कम इन है, इट इज जस्ट लाइक ए पोलाइट वे। ये एक पोलाइट वे में कही गई एक परमिशन है, यानी कि पोलाइट वे में एक विनम्र तरीके से ली गई एक परमिशन है जो आप किसी सीनियर से आप ले रहे हैं। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जब भी ये परमिशन लें अपने सीनियर से तो आप मे का ही यूज करें। बाकी और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं दोस्तों मे की जगह हम जो यूज कर सकते हैं वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए आज की जो हम शुरुआत करते हैं वो हम कैन के साथ में करते हैं। तो दोस्तों कैन का जो यूज मैं बताया हूं आपको कि एक तो कैपेसिटी के लिए करते हैं, एक आपकी पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं और एक परमिशन के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम कैपेसिटी, क्षमता, किसी काम को करने की क्षमता, हमारे अंदर पावर कह सकते हैं आप कि आपको किसी काम को करने की पावर है। जैसे कि मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मेरे अंदर पावर है, क्षमता है बोलने की इंग्लिश, तो आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप गाड़ी चला सकते हैं, यू कैन ड्राइव ए कार। आप झूठ बोल सकते हैं, यू कैन टेल अ लाई। आप ये बॉक्स उठा सकते हैं, यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, यू कैन टीच इंग्लिश। आप वहां अकेले जा सकते हैं, यू कैन गो देयर अलोन। आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं, यू कैन गेट अप अर्ली। तो दोस्तों ये तो था क्या आपका एक कैपेसिटी, आप किसी काम को करने की क्षमता रख सकते हैं। दूसरा होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी होता है दोस्तों संभावना। संभावना के लिए हम कैसे यूज करेंगे? जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं अगले महीने गोवा जा सकता हूं, आई कैन गो टू गोवा नेक्स्ट मंथ। तो यहां पे दोस्तों पॉसिबिलिटी की संभावना हुई, यानी कि पॉसिबिलिटी शो किया गया है, संभावना हुई है कि मैं अगले महीने जा सकता हूं। इट्स नॉट श्योर नहीं है कि मैं जाऊंगा ही, बट इट्स माई पॉसिबिलिटी दैट आई कैन गो टू गोवा। आई कैन राइट इट, मैं इसको लिख सकता हूं, मैं इसको अगले महीने से पूरा कर सकता हूं। आई कैन कंप्लीट दिस नेक्स्ट मंथ। मैं वहां पर कुछ दिनों के लिए रुक सकता हूं, आई कैन स्टे देयर फॉर सम डेज। मैं आपसे इंग्लिश में बात कर सकता हूं। दोस्तों यहाँ पे एक कैपेसिटी कहलाएगा, आई कैन टॉक टू यू इन इंग्लिश, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है, मेरे में क्षमता है इंग्लिश बोलने की, इसलिए मैं इंग्लिश में बोल सकता हूं। आई कैन टॉक टू यू इन इंग्लिश। और दोस्तों अगर मैं कहूं संभावना के लिए, मैं 2 बजे तक वहां पे आ सकता हूं, आई कैन कम देयर बाय 2 o'clock। तो अगर इसे आप कह सकते हैं कि मैं वहां पे 2 बजे तक आपको मिल सकता हूं, आई कैन मीट यू या आई कैन कम देयर एट 2 o'clock। मैं वहां पे 2 बजे वहां पे मिल सकता हूं। मैं आपको कल बाजार में मिल सकता हूं, आई कैन सी यू इन मार्केट टुमारो। दोस्तों सी का मतलब यहाँ पे मिलने से भी होता है, सी का मतलब देखना भी होता है और मिलना भी होता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना सी यू लेटर, फिर मिलेंगे, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। तो यहाँ पे सी का मतलब क्या है दोस्तों? देखने से और मिलने से होता है, यानी कि मिलने। यहाँ पर मैंने कहा कि मैं आपसे मार्केट में मिल सकता हूँ, आई कैन सी यू इन मार्केट। तो यहाँ पर मैंने बोला है कि मैं आपसे मार्केट में मिल सकता हूँ। तो आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, मैं इसको अकेले कर सकता हूँ। आई कैन डू इट अलोन, इट्स शोइंग माई कैपेसिटी। ये मेरी कैपेसिटी को शो कर रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से जो हम सेंटेंस करते हैं वो हम क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? कैन यू राइट इट, क्या आप इसको लिख सकते हैं? तो कैन यू ड्राइव ए कार, क्या आप कार चला सकते हैं? कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? कैन यू मेक मी अंडरस्टैंड, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? कैन यू कुक द फूड, क्या आप खाना बना सकते हैं? कैन यू स्पीक इन इंग्लिश विद हिंदी मीनिंग्स, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं हिंदी मीनिंग के साथ में? कैन यू हेल्प अदर्स, कैन यू स्विम, कैन यू टीच संस्कृत, क्या आप संस्कृत पढ़ा सकते हैं? तो दोस्तों इस तरीके से हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और कैन नॉट के दोस्तों होता है इसका जो कंट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द कांट। आई कांट डू इट, मैं ये काम नहीं कर सकता। या तो हम बोल सकते हैं आई कैन नॉट डू इट, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन जो होता है कैन नॉट का, दैट इज कॉल्ड द कांट। आई कांट डू दिस, मैं इसको नहीं कर सकता, आई कांट
गो देयर, मैं वहां नहीं जा सकता, मैं आपको नहीं समझा सकता, आई कांट मेक यू अंडरस्टैंड, मैं झूठ नहीं बोल सकता, आई कांट टेल अ लाई, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस बैड वर्क, आई कांट डू दिस बैड वर्क, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं उसके साथ में झगड़ा नहीं कर सकता, आई कांट फाइट विद हिम, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आई कांट डू लाइक दिस, मैं आपका वेट नहीं कर सकता, आई कांट वेट फॉर यू, मैं अकेले नहीं रह सकता, आई कांट लीव अलोन, मैं वहां नहीं रुक सकता, आई कांट स्टे देयर, मैं आपके बिना नहीं जा सकता, आई कांट गो विदाउट यू। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसी की तरह आपको बहुत सारे सेंटेंस और बनाने हैं जो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों में आपको बनाने हैं दोस्तों। अगर कोई भी आपको डाउट रहेगा या कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जल्दी ही आपका जवाब दूंगा। आपके तुरंत हर एक कमेंट का आपको मैं जवाब देने के लिए तैयार रहता हूं। दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, बिल्कुल छोड़िएगा मत। और फिर इसी तरीके से मेरी जो वीडियो है इसको भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका मोटिवेशन होता है, ये मेरे लिए एक पावर की तरह काम करता है, एक बूस्टर की तरह काम करता है। तो दोस्तों प्लीज इसको कीजिएगा और आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आपको परेशानी आती है इंग्लिश के रिलेटेड कोई भी सीखने में तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों सी यू सून, बाय बाय।